यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने मोहन होई। श्री रघुनाथ जी की यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। सियावर रामचंद्र हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एकतार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अखत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अखतनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गोसाई, बंधयो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। ये गोसाई, वह माया के वशभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बद गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूट न अधिक अधिक रुझाई। तभी से जीव संसारी जन्म में मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, पर अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निरह रही। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। जप तप व्रत जम नियम पारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म चारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तृणहरित चरे जब गाई। भाव बक्ष शिशु पाई पिन्हाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्मचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पिन्हावे। निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दूहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दूहने वाला अहिर है। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटे अनलय काम बनाई। तो समरूत तब क्षमा जुड़ावे, घृति समझावहु दे जमावे। ही भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्ति सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत लौटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दमय आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मतनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले।
जो अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृता ममता मल जरि जाय। सियावर रामचंद्र की जय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिकता बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित दिया भरी धरे दृढ़ समता दियति बनाई। तब ज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमाकर रखें। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरिय सवारी पुनि बाती करे सुगाढ़ी। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरी अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे सवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। इस प्रकार तेज की रास विज्ञानमय दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि पतंगे जल जाएं।